अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? ठीक है, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अहमद शुबान अंसारी और आप देख रहे हैं तिब्बी शिफा 279। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है पेचस, उल्टियाँ, हैज़ा। जी नाज़रीन, आप जैसे ही देख रहे हैं कि जैसे ये करीब हमारे ईद आई बड़ी तो लोगों ने गोश्त खाना शुरू किया, तो बहुत सारे मेरे पास मेरे क्लिनिक पे केस आए जो पोटियों के शिकार, उल्टियों के शिकार हैं और पानी की कमी लोगों को हो गई। तो नाजरीन, आज हम इसके ऊपर बात डिटेल से करेंगे कि ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है और ये जो लोगों को मर्ज़ हो रहा है इसके पीछे मेन जो जड़ है वो कौन सी है। जी नाजरीन, इस वक्त गर्मी का मौसम है, गर्मी भी बहुत शिद्दत पे है और गोश्त जो हम लोग खा रहे हैं वो भी गर्म है। अब जो लोग गोश्त खा रहे हैं वो भी गर्म है, माहौल भी गर्म है, गोश्त भी गर्म है और बंदा जो खा रहा है वो भी गर्म है। अब बड़ा गोश्त जो है उसका मजाज भी गर्म है, मर्द जो है वो भी खा रहे हैं उनका मजाज भी गर्म है, मौसम जो इस वक्त चल रहा है वो भी गर्म है। तो नाज़रीन, आप खुद सोचें कि जब हम तमाम चीज़ें जो हैं वो गर्म खाएंगे, ऊपर से हम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जो हैं आप खुद ब खुद भी समझें तो इससे क्या होगा। हमारे जिगर की जो वर्किंग है वो तेज़ी से तेज़ हो जाएगी, उसका वर्क तेज़ हो जाए, एक वो चक्कर आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करता है। जब उसके ऊपर लोड डाल दिया जाएगा, उसकी प्रोसेस जो है प्रोग्रेस उसको बढ़ा दिया जाए, उसकी वर्किंग तेज़ होगी तो फिर वो हमारा मामला जो है पेचस का बन जाएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट चेक किए हैं, ये ईद के दिनों में बहुत मसरूफ़ रहा हूँ मैं। पेशेंट की नब्ज़ देखी तो गर्म खुश्क नब्ज़, गर्म तर नब्ज़ लोगों की मैंने देखी है। उसके साथ साथ क्या हुआ, उनको मोशन पेट में वट फिरता था, उसके बाद उल्टियाँ आती थी, दिल घबराता था, बेचैनी, तलखी, दिल का डूबना, ब्लड प्रेशर लो, पानी की कमी का शिकार लोगों को मैंने देखा है। तो नाज़रीन, आपने करना ये है, कोशिश करें अगर आप गोश्त खाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा तो मेहरबानी रात को गोश्त ना खाएं। आपने जब भी गोश्त खाना है कोशिश करें 4 बजे से पहले पहले, उसके बाद 11 बजे 12 बजे के दरमियान में आप गोश्त खाएं, ठीक है। उसके बाद कोशिश उतना खाएं जितना का आपका मैदे का साइज़ है, वज़न है, उतना गोश्त खाएं। तीसरी बात ये कि जब भी गोश्त खाएं उसमें आप नींबू डाल के इस्तेमाल करें ताकि वो आपके जाते ही अंदर मैदे के अंदर गल जाए। तीसरी बात के बाद चौथी बात ये, काली मिर्च वाला सालन इस्तेमाल करें, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च जो है वो आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तीसरी चौथी पाँचवीं चीज़ जो है वो ये है कि आप सर्द गर्मा साथ साथ खाएं, साथ साथ कुछ चीज़ें जो ठंडी हैं वो आप खाएं। सुबह उठ के आप इसबगोल का छिलका जो है उसको पानी में डाल के इस्तेमाल करें। उसके बाद जनाबे वाला आप एक सूप बना लें, हल्दी मलट्ठी सौंफ हम वज़न लेके ही इसे आप ग्राइंड करके आप रख लें। आप इसकी तिहाई चमची जो है वो सुबह दोपहर शाम साथ साथ ये आप खाते जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से इंशाअल्लाह आपको मोशन ही लगेंगे आपको। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोशन आ रहे हैं तो फिर एक सीरा बातक सीड पेचस वो आप एक एक चम्मच जो है वो साथ इस्तेमाल करते जाएँ। ये सफूफ के साथ इंशाअल्लाह आपका मोशन जो है वो रुक जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। पानी जो है आप जैसे ही आपको महसूस हो कि हमें पेचस लगे हैं, फौरी तौर पे आप नमकोल का पानी इस्तेमाल करें। नमकोल का पानी जो है वो पानी की कमी होने से हमें बचाता है, जो हमारे जिसम में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, जो न्यूट्रिशन चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में कमी का शिकार, नमकियात की कमी हो जाती है, फिर वो नमकोल जो है वो आप पिएंगे तो उससे आपको ये मसला पेश नहीं आएगा। नमकोल का तरीका ये बेहतर है कि आप 1 लीटर पानी लेके उसे गर्म कर लें, गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके आप नमकोल का साशा उसमें डाल के उसे आप अच्छे तरीके से मिक्स करके जब भी तलब महसूस हो नीमकोल का पानी इस्तेमाल करें। ये नाज़रीन, बहुत गर्मी है, इख्तियार से इस्तेमाल करें गोश्त को, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अगर आप इसे बेइख्तियाती तजवीज़ से आप इसे इस्तेमाल करते जाएंगे तो नाज़रीन आप भी बीमार होंगे, आपकी फैमिली भी परेशान हो जाएगी और आपके बच्चे भी परेशान होंगे। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, मिलते एक और अच्छी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।